Morning students, today I will teach you economics first chapter, the story of village पालमपुर. ओके, जो क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. अभी तक आपने 8th क्लास में सब्जेक्ट पढ़े थे या रीड किए थे कि सिविक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी. ठीक है. अब नेक्स्ट जो आपकी 9th क्लास आती है उसमें एक न्यू सब्जेक्ट आता है. न्यू सब्जेक्ट कौन सा हुआ आपका? इकोनॉमिक्स हुआ. अब इकोनॉमिक्स न्यू सब्जेक्ट है. जैसे अब हिस्ट्री होता है तो उसमें क्या होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आते हैं रूलर्स होते हैं, जितने भी है ना एम्पायर होते हैं, उनके बारे में डिटेल होती है. ठीक है. जियोग्राफी है तो जियोग्राफी का नेम आती है आपके दिमाग में आ जाता है कि ये अर्थ से रिलेटेड जो भी होगा या उसमें भी जो भी अर्थ से रिलेटेड या अर्थ की लेयर होती है, सरफेस होता है, उनके बारे में उनकी डिटेल दी जाती है. और जो पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है, उसमें आपको किसके बारे में, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बारे में उनकी डिटेल दी जाती है. तो नेक्स्ट जो आपका ये जो चैप्टर आता है या सब्जेक्ट आता है, न्यू सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स में जितने भी वर्ड के इंडिया की क्या होता है, प्रोडक्शन के बारे में जो नॉलेज दिया जाता है वो इकोनॉमिक्स होता है. अब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो अलग वर्ड्स हो गए. इकोनॉमिक्स क्या होता है कि मैटर ऑफ स्टडी. ठीक है. यानी मतलब उस स्टडी से रिलेटेड, यानी पूरा अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, इकोनॉमिक्स है. और इकोनॉमी क्या होता है, ओनली सिस्टम, जैसे अर्थव्यवस्था जिसको बोला जाता है वो क्या आता है, इकोनॉमी आता है. तो टू वर्ड्स आ गए, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स हो गया अर्थशास्त्र और इकोनॉमी हो गया अर्थव्यवस्था. तो सबसे पहले आपको ये समझ में क्लियर हो चुका होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. तो इकोनॉमिक्स एक आपका न्यू सब्जेक्ट है जिसके बारे में, जिसके अंदर या जिसमें किसका नॉलेज दिया जाता है, प्रोडक्शन का नॉलेज दिया जाता है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि पालमपुर, वेयर इज पालमपुर, पालमपुर कहाँ है? तो पालमपुर कोई ऐसा विलेज नहीं है जिसके बारे में आपको कि ये जगह कहाँ है, किस जगह है. ये एक इमेजिन किया गया है. ठीक है. एक ऐसा विलेज है जिसको इमेजिन किया गया है, प्रिज्यूम किया गया है आपको ये जो चैप्टर क्लियर करने के लिए. ठीक है. तो इसलिए आप ऐसा अपने माइंड में मत कर लेना कि वहाँ पे आप जाओ देखो कि यहाँ पे तो पालमपुर है. तो ये एक ऐसा विलेज है जो कि इमेजिन किया गया है. ठीक है. अब पालमपुर में क्या होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या कैसे है वो विलेज, कैसा है वहाँ पे क्या होता है. तो पालमपुर ए वेल कनेक्टेड विलेज विथ नेबरिंग विलेज टाउन्स. ठीक है. पालमपुर क्या है, एक वेल कनेक्टेड विलेज है जो मतलब क्या है, पास की जो नेबरिंग विलेजेस है या टाउन है उससे कनेक्ट हुआ है. जैसे रायगंज हो गया, सहारनपुर हो गया, उनसे क्या हुआ है, कनेक्ट किया हुआ बताया जाता है. और इसमें क्या होता है, अब कनेक्ट वो कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे रोड और ट्रांसपोर्टेशन की क्या होगा, व्यवस्था की गई है, इसलिए वो क्या हो रहा है, नेबरिंग जो विलेजेस है, टाउन है, उनसे वो कनेक्ट किया गया है. दिस विलेज हैज़ अबाउट 400 फैमिलीज. अब मैं इस विलेज के बारे में कुछ मतलब डिटेल्स बताती हूँ आपके कि इसमें टोटल कितनी फैमिलीज है. 450 फैमिलीज क्या करती है, यहाँ पे बिलोंगिंग है. एंड उसमें भी जो 450 फैमिलीज हैं वो क्या है, डिफरेंट कास्ट की है. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओवन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज. अब इसमें से भी जो 450 फैमिली हैं उसमें भी जो 80 अपर कास्ट है. ठीक है. अब डिफरेंट कास्ट की अगर इसमें फैमिलीज क्या करती है, बिलोंग करती है, उसमें से 80 जो अपर कास्ट की जो फैमिली है वो मेजोरिटी के रूप में क्या करती है, एक लैंड के ऊपर वर्क करती है. अब उसमें क्या आते हैं, उसके अलावा जो अब 80 तो हो गए अपर के, अब 450 में से 80 निकल गए तो आउट ऑफ कितने जो भी बचते हैं वो जो मतलब SC है, ठीक है, जिसको दलित बोला जाता है, इसमें से 1/3 जो मेंबर्स हैं या पॉपुलेशन है वो किसकी मानी जाती है, दलित्स की मानी जाती है. कितनी वो पॉपुलेशन मानी गई है दलित्स की, 1/3. ओके. SC की कितनी हो गई, 1/3 जो पॉपुलेशन होती है वो दलित्स की बताई गई है. जो कि क्या करते हैं कि जो अपर कास्ट के हैं इसकी कंपेयर में क्या होते हैं, उनके जो हाउसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, लोअर होते हैं, और उनकी जो डिमांड होती है वो भी क्या होती है, लोअर मानी गई है. ठीक है. अब आता है कि जो पालमपुर है उसमें और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है कि और किस टाइप का वो जो विलेज है वो बताया जाता है. तो पालमपुर में क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की भी क्या मानी गई है, उसमें अवेलेबिलिटी मानी गई है. और 2 प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल, उसके अंदर 2 प्राइमरी स्कूल भी बताए गए हैं और एक
हाई स्कूल भी बताया गया है। ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड द प्राइवेट डिस्पेंसरी, उसमें क्या है, प्राइवेट हेल्थ सेंटर भी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। ओके, तो अब ये क्या हो गया, पालमपुर का जो भी है कि ये जो पूरे इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है वो किसके रेफरेंस में चलेगा, पालमपुर के रेफरेंस में चलेगा। यानी पालमपुर को लेके वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, हाँ, उनको भी इमेजिन किया गया, उनको भी उनके बारे में भी बताया गया कि वो जो विलेज है उसके अंदर किस टाइप की जो एनवायरनमेंट है, किस टाइप के वहाँ पे जो लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, वो कैसे हैं, उनके बारे में बताया गया है। अब जो ये कंप्लीट हो गई कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स भी है, वहाँ पे डिस्पेंसरी वगैरह सारी चीज़ों की जो अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है, वो किया गया है। तो अब इन सारी बातों से क्या कंक्लूड निकलता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही है, तो डेफिनेटली उस विलेजेस के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन या लैंड प्रोडक्शन है वो भी किया जाता है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट, अब ये क्लियर हो गया कि जो पालमपुर है उसमें प्रोडक्शन किया जाता है, लैंड वगैरह की जाती है, कल्टीवेट एरिया माना गया है। तो नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के फैक्टर दिए गए हैं इसमें, 4 टाइप्स के फैक्टर हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए क्या होते हैं, कंपल्सरी होते हैं, जिससे जो हमारी गुड्स और जो सर्विस होती है, दैट वी वांट, जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर सके। उसमें 4 फैक्टर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट तो है लैंड, ओके, सेकंड है लेबर, नेक्स्ट जो आपका है वो है फिजिकल कैपिटल, एंड नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल। ये 4 जो फैक्टर्स हैं वो किसके हैं, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। ओके, तो ये 4 टाइप के हैं। अब फर्स्ट 1 बाय 1 को क्लियर करते हैं कि लैंड अलोंग विद द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल। ठीक है, लैंड भी क्या है, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि वाटर है, मिनरल है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है लेबर। अब जो मान लो कि अपने पास कल्टीवेशन के लिए लैंड है, ठीक है, अपने को पास में लैंड हो गई। अब लेबर भी क्या होता है, लेबर ये कोई ज़रूरी नहीं होती है, पीपल विल डू वर्क, स्किल, अनस्किल, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑफ द नेचर वर्क, यानी उस वर्क के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, कि आपको जो लेबर है वो स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए या अनएजुकेटेड होने चाहिए। अब स्किल होता है कि जब जैसे आपको कोई ऐसा वर्क करना है मशीन से रिलेटेड कि है ना, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो मशीन है उसमें है ना कौन से टूल्स हैं, किस टूल के कारण है ना ये जो कल्टीवेशन है वो बेटर की जा सकती है। लेकिन अगर आपको ऐसा होता है कि किसी सामान को ना कंधे पे मान लो शोल्डर पे उठा के एक जगह से वन प्लेस से टू जो अनदर प्लेस है वहाँ पे रख के आना है, तो उसमें आपको स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपका क्या होता है, जो ऐसे बॉडी का जो पार्ट्स है वो यूज़ किए जाता है, तो वो क्या हो गया, अनस्किल भी कर सकता है वो पर्सन तो। और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, पढ़ा लिखा और बिना पढ़ा लिखा जो मेंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी क्या बताया गया, उनके अलग अलग वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये क्या किस पे डिपेंड करता है, नेचर वर्क, यानी वर्क के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिजिकल कैपिटल, जो आपका थर्ड फैक्टर है। अब लैंड हो गई, ठीक है, लैंड के ऊपर क्या होते हैं, लेबर हो गए काम करने वाले, स्किल अनस्किल, एंड थर्ड जो आपका फैक्टर आता है वो है फिजिकल कैपिटल। वैरायटी ऑफ द इनपुट रिक्वायर्ड एट द एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन फिक्स्ड। अब देखो, अब कोई जैसे ड्यूरिंग जो स्टेज प्रोडक्शन की जो स्टेज के दौरान जो भी वर्क किया जाता है, जैसे इसमें 2 टाइप्स के हो गए, एक तो फिक्स कैपिटल हो गई, एक वर्किंग कैपिटल हो गई। अब फिक्स कैपिटल क्या होता है कि जब आपके पास लैंड है, डेफिनेटली लेबर वर्क करने वाले हैं, तो आपके पास फिक्स कैपिटल जैसे टूल्स,
ठीक है। वो अगर आपके पास टूल्स फिक्स होते हैं कि इस टूल्स के थ्रू क्या किया जाएगा, ये वर्क किया जाएगा, बिल्डिंग हो गई, तो ये क्या माने जाते हैं, फिक्स माने जाते हैं। लेकिन जो वर्किंग होती है, वर्किंग कैपिटल क्या मानी जाती है, जो आपकी डेली रोजाना जो यूज़ में आ रही है वो क्या होगी, आपकी वर्किंग कैपिटल मानी जाएगी। जैसे डेली यूज़ में आने वाली कौन कौन सी चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल। अब जब आप मान लो कि इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, रोजाना का अगर आपको डेली यूज़ का जो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो आप नेक्स्ट जो वर्क करोगे वो कैसे कर पाओगे। तो वो क्या आता है, वर्किंग कैपिटल में आती है। तो इसमें 2 टाइप के कौन कौन से आ गए, फर्स्ट तो आ गई फिक्स कैपिटल और सेकंड आ गई वर्किंग कैपिटल। ओके, क्लियर हो गया। एक बार वापस देख लो कि फिजिकल कैपिटल क्या होती है, वैरायटी ऑफ द इनपुट रिक्वायर्ड एट द एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। 2 टाइप की होती है, फिक्स्ड एंड वर्किंग। और नेक्स्ट जो आपका फोर्थ फैक्टर आता है वो है ह्यूमन कैपिटल। उसके अंदर क्या आएगा, द नॉलेज एंड द एंटरप्राइजेज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। अब ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि अब ह्यूमन जो कैपिटल है वो लेबर ही होते हैं, पर्सन ही होते हैं, बट ये क्या हो सकते हैं, ये नॉलेज और एंटरप्राइजेज ह्यूमन बीइंग्स होने जरूरी होते हैं, कंपल्सरी यानी पॉजिटिव होता है। ये जो फैक्टर होता है वो आपका क्या माना गया है, पॉजिटिव फैक्टर माना गया है, जो कि आपकी किस पे डिपेंड करता है, नीड पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये 4 फैक्टर आपके कंप्लीट हो चुके, जो किसको रिफरेंस कर रहे हैं, पालमपुर को रिफरेंस कर रहे हैं। ओके, वहाँ पे क्या है, लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल हो गई। क्लियर हो गया ये टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फार्मिंग इन पालमपुर। अब पालमपुर में फार्मिंग की जाती है, ठीक है। आपके पास क्या होती है, एक फिक्स लैंड देते हैं, है ना, फार्मिंग ऑफ पालमपुर। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ द लैंड एज ए रिसोर्सेज। यानी लैंड क्या है, आपके पास फिक्स्ड है, ठीक है। अब आपके पास जो लैंड रिसोर्सेज है उसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई, है ना। अब उसके अंदर आप क्या करोगे, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। अब लैंड फिक्स है आपके पास, लेकिन फार्मिंग क्या है, मेन प्रोडक्शन है। कहाँ का, पालमपुर। मेन जो प्रोडक्शन एक्टिविटी मानी गई है वहाँ जो पालमपुर की, वो क्या है, आपकी फार्मिंग मानी गई है। अब कुछ कॉन्स्टेंट, ठीक है, कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं ओवर फ्रॉम द प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इन द प्रैक्टिकली फिक्स्ड। अब जैसे ऐसे होता है कि आपने एक फसल ग्रो कर ली, ठीक है, एक फसल हो गई, अब आप दूसरी फसल करेंगे, एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक फ्लोर हो गया, उसके ऊपर दूसरा हो गया, उसके ऊपर तीसरा हो जाता है, उसके ऊपर भी चौथा बना सकते हो आप। बट कॉन्स्टेंट मतलब यहाँ पे बंदिश होती है, ये कोई जरूरी नहीं होता कि आपने एक फसल की है उसी के ऊपर दूसरी कर दी, उसी के ऊपर तीसरी कर दी। वो एक क्या की जाती है, फिक्स की जाती है उस लैंड के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे कौन सी जो क्रॉप्स है, जो कल्टीवेशन आप कर रहे हो वो किस अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो वो क्या मानी गई है, वहाँ पे फिक्स मानी गई है। अब नेक्स्ट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग सेम लैंड के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, दूसरी जो क्रॉप्स हैं, जो दूसरी कल्टीवेशन है, कल्टीवेट एरिया, उसको हम उसमें दूसरी क्रॉप्स ग्रो कर सकें, ठीक है। अब इसके लिए क्या आता है, ऑल लैंड इज द कल्टिवेटेड इन द इन पालमपुर, नो लैंड इज द लेफ्ट आइडियल, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है, ऐसी कोई भी खाली जो एरिया होता है वो नहीं बताया गया है कि हर जगह जो कल्टीवेशन है वो की जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अब देखो अलग अलग सीजन वाइज इसमें डिस्क्राइब किया गया है। रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप्स होती है, आपके खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। रेनी सीजन में पालमपुर में क्या गया, ड्यूरिंग द रेनी सीजन फेमस ग्रो जवार एंड बाजरा। जब रेन आएगी, डेफिनेटली बारिश होती है, तो उस सीजन के अंदर कौन सी ज्वार और बाजरा जो क्रॉप्स है वो ग्रोन की जाती है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और ये जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होती है वो क्या होती है, कैटल फीड के लिए भी
काम में ली जा सकती है। इट इज़ द फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ द पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब ये जो कल्टीवेशन की जाती है इसके हार्वेस्ट होने बाद में अक्टूबर और दिसंबर में पोटैटो की भी क्या की जा सकती है, पोटैटो को भी ग्रो किया जा सकता है। अब जैसे इन द विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप्स होती है, रबी क्रॉप्स होती है। ओके, विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स हो गई। फील्ड्स आर द शॉन विथ वीट। ओके, अब क्या किया जा सकता है उसमें जो ये क्रॉपिंग पीरियड हो गया, रेनी सीजन के अंदर ज्वार बाजरा आ गया, विंटर सीजन के अंदर वीट हो गया, और जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का बता रखा है उसमें आपने पोटैटो ग्रोन हो गए। तो ये क्या होता है, एक क्रॉपिंग पीरियड है जिसके अकॉर्डिंग आप वन बाय वन क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज द ऑल्सो डिवोटेड टू द सुगर कैन विच इज द हार्वेस्ट वन एवरी ईयर। अब यार क्या कर सकते हो, आपने हार्वेस्ट की, अब उसके बाद में क्या कर सकते हो, आपने शुगर कैन, एक पार्ट ऐसा आता है कि ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज द ऑल्सो डिवोट टू द शुगर कैन विच इज हार्वेस्ट वंस एवरी ईयर। ठीक है, यानी प्रत्येक ईयर में एक बार क्या किया जाता है, उसको हार्वेस्ट किया गया है इन इट्स रो फॉर्म एज द जगेरी इज द सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन द शॉपर्स। अब इसमें क्या किया जाता है, शुगर कैन हो गया, शुगर कैन होने के बाद में उसको क्या किया जाता है, उसके रॉ मटेरियल से जगेरी निकाली जाती है, और वो भी क्या करते हैं लोग जो मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेडर्स कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक एनुअल ईयर की फसल मानी गई है, क्रॉप्स मानी गई है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो जैसे ऐसे होगा कि मल्टीपल जो क्रॉपिंग होगी या जो मिक्स क्रॉपिंग होती है उसमें डिफरेंस होता है। अब मल्टीपल और लास्ट जो आपका टॉपिक है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है। एक आती है मल्टीपल क्रॉपिंग और एक आती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। सबसे पहले आती है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ द लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज द मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी एक ईयर के दौरान क्या की जाती है, एक या एक से अधिक जो क्रॉप्स की जाती है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है। बट मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है कि एक ही टाइम पीरियड के अंदर एक मतलब एक में जो खेती होती है, जो एक हम जो वर्क करते होते हैं, सेम टाइम पीरियड के अंदर क्या की जाती है, दूसरी जो कल्टीवेशन की जाती है उसको क्या बोला जाता है, मिक्स बोला जाता है। जैसे ये आपका जो क्या है फार्म एरिया है, ठीक है, ये आपने हाफ कर दिया, इधर आपने क्या कर दिया कि जैसे वीट कर दिया और इसके साथ में कोई भी दूसरी रबी क्रॉप्स कर दी। ठीक है, तो इसको हाफ करके ये क्या आती है, मिक्स क्रॉपिंग में इंक्लूड होगी। इसके अंदर क्या होता है, ओनली जैसे ड्यूरिंग द ईयर, एक ईयर के अंदर ही क्या होता है, एक से दो फसल होता है, लेकिन ये नहीं होता है एक के ऊपर एक होता है। आप साथ में क्या कर सकते हो, दूसरी फसल वो क्रॉप कर सकते हो। बट इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने इधर वीट की है तो हाफ में आप दूसरी रबी क्रॉप ही ग्रोन कर सकते हो। ये आती है आपकी मिक्स क्रॉपिंग। अब इन क्रॉपिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, इरिगेशन होती है। एक तो इरिगेशन वो होती है जो रेनी सीजन में होती है, जो रेन होती है, बरसात होती है, उसके थ्रू आपकी कल्टीवेशन की जाती है, क्रॉप्स ग्रोन की जाती है। बट दूसरी इरिगेशन क्या होती है जहाँ पे रेन का कोई सिस्टम नहीं होता, रेन कम आती है या वाटर की स्कैर्सिटी होती है, उस जगह पे ट्यूबवेल वगैरह से क्या की जाती है, इरिगेशन की जाती है। वो क्या कहलाती है, इरिगेशन फैसिलिटी कहलाती है। ठीक है, मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन रबी एंड जैद सीजन ऑल्सो, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स एंड द कैनाल्स। अब इसके लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, कैनाल्स और ये ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं, उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द इरिगेशन फैसिलिटी वाज इलेक्ट्रीफाइड फार्मिंग इन पालमपुर गॉट बूस्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट द सिस्टम ऑफ द इरिगेशन। ठीक है, यानी इरिगेशन के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी भी कंपल्सरी होती है, ज़रूरी होती है। सिचुएशन ऑफ द इरिगेशन एंड द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री, वो अपनी कंट्री के ऊपर उस सिचुएशन को बताता है कि वहाँ पे जो इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसी है और किस टाइप से कल्टीवेट की जा रही है। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा
वो जो पालमपुर में है कि जो फार्मिंग है उसके लिए कौन कौन से आपको टूल्स की, कौन कौन से आपको मशीन की ज़रूरत होगी उसके बारे में बताया जाएगा। सो टुडेज योर होमवर्क, read lesson first and write notes in notebook. Okay, thank you.